एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अक्षय नवमी। आंवला गाछ के नीचे हम लोग पूजा करने वाले हैं आज। तो पंडित जी आएंगे, उनके लिए खाना भी बनाना है। तो ये सारी तैयारी जो हो रही है ना, उनके लिए ही हो रही है। तो यहाँ मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। मीठे में बना रही हूँ खीर, पकौड़ी बनाऊंगी गोभी की और पत्ता गोभी की। और यहाँ बन रही है आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी तो मतलब इधर मसाले भून लिए हैं और गोभी भून रही हूँ। और इधर मेरी पूजा की जितनी भी तैयारियाँ थीं वो सब हो चुकी हैं। और आगे की जो तैयारियाँ होंगी वो मैं कर लूँगी आगे। जब पंडित जी आ जाएंगे तो वो बताएंगे मुझे कि और क्या इसमें लगने वाला है, तो और मैं सारी चीज़ें ले आऊँगी। और यहाँ मैं ना बाहर अंदर दोनों भाग भाग के देख रही थी। इधर में मुझे खाना भी बनाना था कि खाना जल्दी से रेडी हो जाता ना तो पंडित जी वाला काम हो जाता। तो इधर सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, खीर बन चुकी है, और आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ तो खिचड़ी भी बन चुकी है। और साथ में बना रही हूँ चटनी तो और पकौड़ी। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इधर हम लोग कर रहे हैं पूजा। पंडित जी आ चुके हैं और हम लोग बैठ चुके हैं। भाभी नहीं आई है अभी तक, तो भाभी आएंगी अभी तो स्टार्ट होगा पूजा। तो एक्चुअली हम भाभी कुछ लाने गई थी, आ चुकी थी लेकिन कुछ लाने गई थी। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और यहाँ हमारी पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और दिया जो जलाना था वो 365 दिन का दिया मतलब जलता है। वो कहते हैं ना, कच्चा वाला धागा होता है तो कच्चा सूता कहते हैं उसको। तो उसमें 365 सूता था तो उसको हम लोग जलाएं। और भाभी का और मेरा था। और यहाँ पर हम लोग जनेऊ बांधेंगे अब। और उसके पहले हम लोगों ने मौली बांधी थी 7 बार, और अभी जनेऊ बांध रही हूँ। भाभी ने बांध दिया और मैं बांध रही हूँ। फिर हम लोग बैठेंगे और पंडित जी जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि जितनी भी चीज़ें हैं ना हम लोगों को, मतलब माँ थी ना तो माँ समझा देती थी, मगर अभी दीदी को फ़ोन करके पूछना पड़ता था। तो वो भी वहाँ गांव में कर रही हैं पूजा। तो आज ना आंवला गाछ के नीचे मतलब आंवला गाछ के जड़ में पूजा करते हैं, दिया बत्ती दिखाते हैं। जो कार्तिक नहाते हैं वो लोग जानते हैं। फिर भथुआ भी दान होता है, भथुआ में गुप्त दान होता है। तो मेरा और भाभी का था तो हम लोगों ने गुप्त दान उसमें अंदर डाल दिया था। और एक ऐसा ब्लाउज़ का जो पीस होता है ना उससे लपेट के उससे मौली से हम लोगों ने अच्छे से बांध दिया था 7 बार। और फिर वो दान होता है पंडित जी को। तो वो सब पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद हम लोग को पंडित जी को खाना भी खिलाना है आज। तो यहाँ पर जितनी भी पूजा है ये देखिए, अब हम लोग भतुआ दान करेंगे थोड़ी देर में। माँ थी ना तो हम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ता था, माँ बताते जाती थी और हम लोग करते जाते थे। और सारा तैयारी है ना माँ ही करती थी, हम लोग को बस बोलती थी जो चीज़ लाना है तो हम लोग लेकर जाते थे। लेकिन हर एक चीज़ माँ के ही मतलब निगरानी में होता था। और अभी तो लगता है ना कि पता नहीं, पंडित जी को भी पता है पूजा पाठ जो ये वाला है ना ये माँ ही सिखाई है। हमारे यहाँ होता है, हमारी तरफ सब कोई करते हैं आरा साइड में। तो वहाँ पर ये सारी पूजा आज जितनी भी लेडीज़ हैं ना वो सब कार्तिक नहाती हैं। पूरा कार्तिक है ना, पूरे 1 महीने सुबह में 4 बजे उठ के नहाना धोना, पूजा मतलब सूर्य उगने से पहले पूजा पाठ हो जाता है, नहाना भी हो जाता है, हर चीज़ मतलब हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग को फिर पूजा भी करना पड़ता है। बहुत लोग कान्हा जी को झुलाते भी हैं, सुबह में माखन मिश्री का भोग भी लगाते हैं। तो माँ थी ना तो ये सब करती थी और बहुत गीत गाती थी माँ। तो बहुत अच्छा लगता था सुबह सुबह ना माँ का आवाज़ आता था। जब हम लोग सो के नहीं उठते थे ना, कान में माँ का आवाज़ जाता था, तब हम लोग सोकर उठते थे उस टाइम पे। और माँ का पूजा पाठ सब कुछ हो जाता था। और यहाँ पर ना हम लोग जो 5 गो दिया होता है, बहुत लोग 30 दिया भी दान करते हैं। यहाँ पे दान करते हैं दिया को।
तो दिया को घी से भर कर मतलब उसमें बत्ती लगा के, और बहुत लोग 30 दिया, बहुत लोग 5 दिया, बहुत लोग 15 दिया, ऐसे कर कर के मतलब उतना मुझे हाँ नहीं है आइडिया, लेकिन हाँ माँ हम लोग को 30-30 दिया दान करवाती थी। आंवला 30-30 आंवला भी दान करवाती थी। तो यहाँ पे मेरा जो दिया है वो जला दिया मैंने, और भाभी का दिया भाभी ने जलाया। और फिर यहाँ पर ना आंवला का अगर पेड़ नहीं बीच में होता ना तो हम लोग उसके चारों ओर एक मतलब घूमते, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग वहीं जिस जगह पे बैठे थे ना उसी जगह पे घूम रहे थे। 5 बार यहाँ घूमा जाता है, और आंवला का जो गाछ है उसको प्रणाम किया जाता है, उसके फिर आरती भी होगी। तो बस यहाँ पे जो पंडित जी बताते जा रहे हैं, तो माँ से बहुत कुछ सीख भी चुके हैं पंडित जी। और इसलिए यहाँ पर हमारे साइड जो हम लोग रहते हैं ना देवघर साइड में, यहाँ बहुत कम लोग करते हैं, उतने लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आरती भी शुरू हो गई है, हम लोग आरती कर रहे हैं। मेरा गुगू है ना, वो देखिए उसकी मम्मी को तंग कर रहा है, वो भी पकड़ना चाह रहा है, उसकी मम्मी पकड़ने नहीं दे रही है। बहुत प्यारा मेरा बच्चा नहा वहा के बैठा है, लेकिन उसकी मतलब कंघी वगैरह नहीं किया है, कंघी करेंगे उसको थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है और हम लोग बैठ गए हैं। पंडित जी को यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए देंगे, जैसे कोई भी मीठा चीज़। और इसी बस पूजा करने के बाद जब हम लोग बैठे रहते हैं ना, उसी टाइम पे हम लोग भी कुछ खा लेंगे, जैसे कुछ भी काजू बर्फ़ी हो या मिठाई हो या ठेकुआ हो छठ का, कुछ भी खा सकते हैं। तो बस वो खाने के बाद हम लोग यहाँ पानी पियेंगे, पीने के बाद चले जाएंगे अंदर। फिर पंडित जी को खाना भी देना है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। फिर जाऊंगी मैं किचन में। तो यहाँ पे हम लोग भाभी तो चली गई थी, मतलब जा रही थी, और मैं शूट कर रही थी, यहाँ पे देख रही थी। पंडित जी के जो बेटे हैं छोटे पंडित जी, वो सारा सामान जितना भी हम लोग दान किए हैं ना, वो सारा सामान हम लोगों ने कहा कि आप रख लीजिए अभी, फिर आप आराम से खाना खाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर मैं किचन में चली गई थी, किचन में हमें खाना भी बनाना था। तो पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी, खिचड़ी, पकौड़ी, चटनी, ये सब, खीर, ये सब मैं बनाकर पंडित जी को दूंगी। और भाभी भी उधर सब्जी चावल सब बनाई हैं, दाल, तो वो भाभी बनाएंगी। तो बस ये सारी चीज़ तैयार हो चुकी थी, तो बस अब पंडित जी को बैठने के लिए कहा गया है। और इधर फटाक से मैं जल्दी से ना ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। पत्ता गोभी जो है ना वो मसालों के साथ मैंने मैश करके रख दिया था कि जितने भी पानी छूटेंगे ना तो छूटने देंगे। उसके बाद ऊपर से जब हम लोग बेसन मिलाते हैं ना, वो सारा जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ता है, वो सारा पानी उसी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खाना भी निकाल रही हूँ पंडित जी के और छोटे पंडित जी के लिए, और भाभी भी उधर निकाल ली हैं। बस जाऊँगी उधर, हॉल में ही खाना खा रहे हैं पंडित जी पापा के साइड में, तो बस वहाँ पर ही हम लोग देखकर खाना बैठेंगे थोड़ी देर। पंडित जी थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद पंडित जी का पैर छू के उनको दक्षिणा देकर फिर पंडित जी को विदा कर देंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग आंवला गाछ के नीचे आएंगे, तो फिर हम लोग खाएंगे वहाँ पे। और पता है आज मैं जितनी जल्दी कर रही थी ना उतना ही लेट हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था ना जिससे मुझे फिर लग रहा था कि देखिए अभी कच्ची पकौड़ियाँ हैं ना, वो पत्ता गोभी वाली मुझे लग रही थी थोड़ी सी कच्ची हैं, लेकिन वो कच्ची नहीं थी, मैंने देखा था लेकिन वो कच्ची नहीं थी। तो गोभी की जो पकौड़ी है वो पहले जाके पंडित जी को दे दूँगी, फिर पत्ता गोभी की दूँगी, तो गरम गरम हो जाएगा दोनों ही। और ऐसा है ना कि जब कोई काम आप हड़बड़ी में करना चाहोगे ना तो गड़बड़ होता ही है, वही गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा था। और यहाँ पर ना पंडित जी खाना खाने भी बैठ गए थे, उनको सारी चीज़ें थी। खिचड़ी नीचे रखे हैं क्योंकि पहले दाल चावल खा लेंगे, फिर लास्ट में खिचड़ी खा लेंगे, थोड़ी सी फिर खीर खा लेंगे, तो सारा हो जाएगा। भाभी वाला मेरा वाला सब मतलब सब मिला जुला के पंडित जी को खाना था। और पंडित जी को इतना ज़्यादा हो गया था खाना ना कि क्या बताऊँ। पंडित जी बोले हैं कि आप निकाल लीजिए, इतना इतना कैसे खा पाएंगे। और मैं यहाँ पर खड़ी थी, और यहाँ पर ये है हम लोग का खाना। खाना तो मैंने निकाल लिया है, अब वहाँ जाऊँगी, सारा जो पूजा का सामान है वो हटाऊँगी, उसके बाद हम लोग फिर खाना खाने बैठेंगे। आंवला गाछ के नीचे ही खाते हैं, तो वहीं हम लोग खाएंगे। और आज मैंने ना जो साड़ी पहनी हुई है ना, ये बहुत हल्की साड़ी है, और मुझे जो ब्लाउज़ पहना है ना वो इसका ब्लाउज़ नहीं है, मैचिंग ब्लाउज़ नहीं है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा छोटा है, इसलिए लेंथ में पीछे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। आप खिचड़ी नहीं बनाई थी क्या? नहीं, आज बड़ी खिचड़ी नहीं बनाऊंगी। चलो तुम ये ला दो, लो पानी लो पहले। आप लोग आराम से खाइए, कुछ चाहिए होगा तो पीढ़ा ले आना लाला। हाँ मम्मी बोला पानी चाहिए होगा तो ठीक है। हाँ खाना हाँ। क्यों मारी? मरेंगे नहीं और मुँह जाओ।
और यहाँ पर हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने। फाइनली टाइम बहुत हो गया था, 2 बज रहे थे शायद, और 2 नहीं 1 बज रहे थे। और 1 बजे तक सारा काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए हैं। मेरा लल्ला भी है यहीं पे। और हम लोग खाना खाने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने, क्योंकि ये पूजा का स्थान है ना, तो यहाँ पर फिर रोज़ पूजा होती है तो अच्छा नहीं लगता है। शाम को संध्या दिखाई जाएगी तो मैं धो दी थी। और यहाँ पे सोया जा, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग आंवला गाछ के नीचे माँ ना बोलती थी खाना खा के और थोड़ा सा लेट जाने के लिए, थोड़ा सा इधर उधर करवट करने के लिए वो किया जाता है। माँ लोग के गाँव में माँ लोग करती थी, तो हम लोग को भी माँ बोलती हैं हमेशा करने के लिए। तो खाना खा के थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लेट गए थे। साथ में मेरा गुगू है और भाभी आएंगी, तो मैं उठूँगी तो फिर भाभी मतलब लेटेंगी। हम लोग दोनों साथ में नहीं लेट सकते, छोटा जगह है तो इसलिए। और मैं गुगू बहुत सारी बातें कर रहे थे, तब तक फिर भाभी आई, तो फिर भाभी बात मतलब सो गई। ये जो मेरा बेटा है ना, ये बहुत बात करता है मुझसे। तो हम लोग बात कर रहे थे, वो पूछ रहा था पापा कब आएंगे, तो बता रही थी कब आएंगे। और फिर आप लोग से भी कुछ कुछ बोल रही थी। मैं बोल रही थी कि आज आंवला के गाछ में, गाछ के नीचे यहाँ सोया जाता है, आराम किया जाता है। तो ये माँ हम लोग को सिखा कर गई हैं, तो हम लोग वही करते हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आज संस्कृति का बर्थडे भी है, तो देखते हैं शाम को क्या प्लान है। वैसे कुछ किया नहीं है, तो देखिए कंटिन्यू रहिए, और भी व्लॉग्स आएंगे, अच्छा लगेगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।